बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे सवाल से। अवाम ने कहा कि फाटा और फाटा पर टैक्स कभी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं करेंगे। ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी दुश्मन फैसले के खिलाफ बरआइन कानून और जमहूरी फॉर्म पर भरपूर आवाज़ बुलंद करेंगे। मेंबर सूबाई असम्बली फजल हकीम खान यूसुफजई ने कहा। मेंबर सूबाई असम्बली फजल हकीम खान यूसुफजई ने सूबाई असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि फाटा और पाटा पर टैक्स का नफाज किसी भी सूरत कबूल नहीं है। ये एक अवाम दुश्मन फैसला है जिसके खिलाफ हर आईनी कानूनी और जमहूरी फॉर्म पर भरपूर आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क का निज़ाम टैक्स से चलता है, ताहम ऐसे इलाकों पर टैक्स नाफिज करना किसी सूरत इंसाफ नहीं। उन्होंने वाज़ेह कहा कि मुलकंडा डिवीजन माजी से बेशुमार मसाइल और मुश्किलात से दुचार रहा है। कई बरसों से माजी के जल्जलों, सिलाब, दहशत गर्दी और बदअमनी ने यहाँ की माशियत को शदीद नुकसान पहुँचाया, जिसकी वजह से फाटा और पाटा की अवाम पहले ही बेशुमार मुश्किलात का सामना कर चुके हैं। इसलिए उन पर मजीद बोझ डालना जुल्म के मुतरादिफ है। उनका कहना था कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए पख्तून ने हज़ारों जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। भावलनगर की बात करें, हरुणाबाद रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली के दरमियान तसादुम हुआ। नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। मजहर खान रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद रोड पर अलगनी राइस फैक्ट्री के करीब मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली में हौलनाक तसादुम। ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल में होने वाले हौलनाक तसादुम से एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को TH के अस्पताल हरुणाबाद मुंतकिल कर दिया। जहां बहक होने वाली 55 साला शख्स की शनाख्त यूसुफ वल्द मोहम्मद अली सकना 191 6R के नाम से हुई। हरुणाबाद की बात करें, जहां पर जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद रियाज ने अवाम के नाम पैगाम जारी किया। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर राजा आसफ महमूद और जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद रियाज खलजी ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने के हुकूमती फैसले पर शदीद तनकीद की है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ न देना इंतहाई बेहसी और जुल्म के मुतरादिफ है। उन्होंने मुतालबा किया कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी की जाए और आलमी मंडी में होने वाली कमी का मुकम्मल फायदा आवाम तक पहुँचाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जब आलमी मंडी में तेल महंगा होता है तो हुकूमत इस बात की आड़ में फौरी कीमतें बढ़ा देती है, लेकिन इस वक्त आलमी मंडी में तेल सस्ता, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल तकरीबन 300 रुपए फी लीटर है। खाम तेल $70 फी बैरल है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत आलमी मेयार से कई से ज्यादा है। पेट्रोल की मुनासिब कीमत 170 से 190 रुपए और डीजल 180 से 200 रुपए फी लीटर होनी चाहिए। दीपालपुर की बात करें, जहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर ने गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड अदवायात पर छापा मारा। मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ज़राअत प्लांट और प्रोटेक्शन के डिवीजन डायरेक्टर ज़राअत मियां ज़हूर अहमद और डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर राय मोहम्मद अकबर की क़यादत में चौधरी आसम अली असिस्टेंट डायरेक्टर की गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी ज़रिए अदवायात की मैन्युफैक्चरिंग पर दबंग कार्रवाई और कामयाब छापा। वज़ीर ज़राअत सैयद आशिफ हुसैन करमानी, सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहूर, डायरेक्टर जनरल ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन पेस्ट वार्निंग डॉक्टर आमिर रसूल साहब की हिदायत और डिवीजन डायरेक्टर ज़राअत मियां ज़हूर अहमद और डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ने मोहम्मद अकबर की क़यादत में चौधरी आसम अली असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन तहसील दीपालपुर ने आबादी रसूलपुर तहसील दीपालपुर में गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड ज़रिए अदवायात बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली, जहाँ पर तैयार शुदा ज़रिए अदवायात, दानेदार राय मटीरियल, मुख्तलिफ केमिकल से लेबल्स तैयार शुदा, ब्यूटाक्लोर, खाली बोतलें, सीलिंग मशीन और लाखों मालिक की ज़रिए अदवायात बरामद हुई। तैयार शुदा ज़रिए अदवायात की सैंपल्स बराए तजर्बा लैब हासिल करके मुकदमा थाना मंडी अहमदाबाद दर्ज करवा दिया। दीपालपुर की बात करें, जहां पर स्टाइलिश मशीन 11,000 kV तार से टकरा गई। मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर अड्डा फखर टाउन कसूर रोड स्टाइलिश मशीन 11,000 kV मेन लाइन से टकरा गई। स्टाइलिश मशीन टकराने से 2 अफराद जहां बहक। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पसरूर की बात करें, जहां पर सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। उस्मान मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल प्रेस क्लब पसरूर के जनरल सेक्रेटरी उस्मान मिर्जा ने कार डीलर एसोसिएशन पसरूर के साबिक सदर और मारूफ कारोबारी शख्सियत तैयब भट्टी से उनके शोरूम में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पसरूर की समाजी और तजारती सरगर्मियों, सहाफत और कारोबारी बरादरी के दरमियान मस्बत ताउन के फिरोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
इस मौके पर तैयब भट्टी ने कहा कि सहाफत माशरे की तमीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करती है और मसरत सहाफत से अवामी मसाइल उजागर होने के साथ साथ उनके हल की राह में भी हमवार होती है। इस मौके पर उस्मान मिर्जा ने तैयब भट्टी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सेंट्रल प्रेस क्लब पसरूर हमेशा अवामी मसाइल को जिम्मेदारान अंदाज में उजागर करने और शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। मुलाकात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। सब कलां की बात करें जहाँ पर वतन पर कुर्बान होने वाले सिपाही की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। उमर खान न्यासी की रिपोर्ट के मुताबिक सब कलां के इलाका 8415L में जहाँ मादरे वतन पर कुर्बान होने वाले सिपाही अल्लाह दीता की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। सब कलां कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्दों के हमले में जहाँ में शहादत नोश करने वाले सिपाही अल्लाह दीता की नमाज जनाजा 8415L के इनके डेरे पर अदा कर दी गई। सब कलां नमाज जनाजा में पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर्स, जिला इंतजामिया, पुलिस के अफसरान, सियासी समाजी शख्सियात, सहाफियों और इलाके भर से हजारों शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर आंख अश्कबार थी और हाज़रीन ने शोहदा के अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। कसूर की बात करें जहाँ पर जाली CCD एहलकार बनकर शहरी से भत्ता वसूल करने वाले मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक जाली CCD एहलकार बनकर शहरी से भत्ता वसूल करने वाले 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान आदिल उर्फ चीनी मौजिम और हाफिज अब्दुल रज़ाक पर जाली एहलकार बनने का इल्जाम। कसूर मुलजिमान ने सफदर अली को डरा धमका कर 65,000 रुपए और 2 मोबाइल फोन बतियाने का इंकशाफ। कसूर रकम इजी पैसे के जरिए वसूल करने वाले के मुकदमा दर्ज कर दिया। मुलजिमान आदिल उर्फ चीनी 5 मुकदमात का साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम करार पाया। मुलजिम आदिल उर्फ चीनी पर जाली सहाफी बनकर शहरियों से रकम बटोरने के इल्जामात भी सामने आ गए। जाली CCD एहलकार बनकर भत्ता खोरी मुकदमे की तहकीकात शुरू कर दी और मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर हम के साथ।